ऋषि महर्षि जो पहले भी हुए सतयुग त्रेता द्वापर में, इन सब की एक ही थ्योरी थी। उसी थ्योरी को आधार मानकर महर्षि दयानंद ने संस्कृत बोल बाल कर दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। ज्ञान इसको कैख भी नहीं था भक्ति के बारे में। अपने आत्मा मेरा इनसे कोई द्वेष नहीं है इस महापुरुष के बारे में, लेकिन अज्ञान के साथ मेरा संघर्ष है। और उस संघर्ष में यूं भी लपेटे में आ गया। अज्ञान को समाप्त करने रूपी संघर्ष में कोई भी सामने आओगा वो साफ होता चलेगा, और वो करना पड़ेगा, नहीं तो अंधेरा फिर रह जाएगा कि वो तो बहुत जानकार होगा। अब देखिएगा, यह सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक जो महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखी गई है, उनका अनुभव है। सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये देखिए, ओम सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सत्य शास्त्र प्रमाण है, समवंती समवंतित संवित श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके बारे में लिखा है कि ये वेद आदि सद शास्त्रों के आधार से महर्षि दयानंद ने लिखा है, उनके द्वारा रचना की गई है। ये महर्षि दयानंद है और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और इसके छापने वाले कौन हैं? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब। और यहाँ मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, यहाँ से छपा है। इसमें क्या लिखा है? 7वें समोल्लास में कि परमात्मा साकार है, निराकार है, और स्वयं क्योंकि परमात्मा वास्तव में साकार है, उसको छुपा नहीं सके सच्चाई को। ये है समोल्लास नंबर 7वां समोल्लास, 7वां समोल्लास, सत्यार्थ प्रकाश 154 पृष्ठ पे। किसी ने प्रश्न किया महर्षि दयानंद जी से, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का, निराकार, परमात्मा निराकार है। अब 155 पर उन्होंने साकार सिद्ध किया। क्या लिखा है कि परमात्मा की उपासना से, महर्षि दयानंद जी का उत्तर है ये वैसे काफ़ी लंबा है। यहाँ से किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का, करनी चाहिए। तो क्या स्तुति प्रार्थना आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, स्तुति आदि करने से, उपासना करने से, परमात्मा की भक्ति करने से पाप नहीं छूटता, पाप नाश नहीं होता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा फिर स्तुति प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता, क्यों करें, क्यों करना? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उसके करने, उनके करने का फल अन्य ही है, कोई और है। प्रश्नकर्ता ने पूछा फिर क्या है? स्वामी जी बताने लगे, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से उसके गुण कर्म, अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे यहाँ तो बता रहे हैं निराकार, और यहाँ कह रहे हैं कि उपासना से उसका परब्रह्म से मेल हो जाए और उसका साक्षात्कार हो जाता। साक्षात्कार को निराकार से हो सकता है? साक्षात्कार होता आमने सामने, दो सामने आमने बात करें, उसको साक्षात्कार कहते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 1 ये दयानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवाद किया गया, लिखा नहीं, लेखक तो व्यास जी थे, इन्होंने अनुवाद किया है। तो अनुवाद करते समय प्रथम मंडल में, प्रथम ही श्लोक मंत्र में और प्रथम ही सूक्त में इन्होंने स्पष्ट किया है कि जहाँ भी वेद में अग्नि या अग्नि शब्द है उसको परमात्मा का बोध समझना चाहिए, इससे सिद्ध हो जाता है। उन्होंने इसका विश्लेषण भी दिया है। ये देखिएगा, ऋग्वेद प्रथम मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका ये लिखा गया। ये कहाँ से प्रकाशित है?
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 मैरी सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने प्रथम ही मंत्र में ये क्लियर किया है, देखिएगा। अथ ऋग्वेद भाषा भाष्यम प्रथम मंडल प्रथम सूक्त का प्रथम ही मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। इन्होंने स्पष्ट किया अग्नि शब्द को समझाने के लिए, यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण हैं। इस ऋग्वेद के मंत्र से जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। ब्रह्म इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन 2 का अर्थों का वाची है। अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत का आता। इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। इसी आधार से स्वामी जी ने इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 1 के मंत्रों का अनुवाद करते समय मंत्र नंबर 2 में अग्नि माने हे परमेश्वर, मंत्र नंबर 3 में अग्नि माने ईश्वर, और 4 में अग्नि माने हे परमेश्वर, और 5 में ये 6 में अग्नि माने परमेश्वर, फिर 7 में अग्नि माने सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। कहने का भाव यह है कि 9 मंत्र हैं, इनमें 7 में अग्नि शब्द है। अब अग्नि का अर्थ इन्होंने खुद परमेश्वर लिखा है। और ये देखिएगा इन्होंने फिर आगे अनुवाद किया है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96। इसमें सभी में जहाँ भी अग्नि शब्द है, अग्नि माने परमेश्वर का, अग्नि माने परमेश्वर को, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का वही चल रहा है। 3 में अग्नि माने जगदीश्वर को, 4 में अग्नि माने जगदीश्वर, 5 में अग्नि माने परमेश्वर को, 6 में यो आगे है, 6 में अग्नि माने परमेश्वर को, फिर 7 में अग्नि माने जगदीश्वर को, 8 में है नहीं अग्नि शब्द, और 9 में 9 मंत्र हैं अग्नि माने समस्त मंगल करने वाले परमेश्वर। अब पुण्य आत्माओं, अब अग्नि माने परमेश्वर ये स्वयं बोल रहे हैं, और इन्हीं के आदेश का पालन करते हुए एक आर्य समाजी महात्मा ने, संत ने, आचार्य ने श्याम वेद का अनुवाद किया, जिसमें जहाँ भी अग्नि शब्द है उन्होंने सब का अर्थ परमेश्वर किया है। ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद ये इकट्ठा ही जल्द किया हुआ है। ये कहाँ से छपा है ये देखना यहाँ से। प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम मुखमेलपुर दिल्ली से। दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और ये कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली का। अब इसमें देखियो श्याम वेद में ये श्याम, यहाँ तक यजुर्वेद है, ये तो दानंद जी का किया हुआ, इसको नहीं छेड़ा, इन्होंने प्रिंट कर रखा है। ये अनुवाद किया है दानंद जी के आदेश अनुसार। श्याम वेद भाषा भाष्यम प्रथम पूर्वार्चिक यानी प्रथमोध्याय। इसमें अग्नि माने हे परमेश्वर प्रथम श्लोक में, दूसरे में अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर,
अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी देखे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, यानी सारे अपने आत्मा। अब ये अज्ञान आधार पर है कि परमात्मा निराकार है, इसलिए वेदों के अर्थों का भी अड़ंगा कर दिया मैं ऋषि दानंद ने, यानी सभी ऋषियों ने ऐसे काम बिगाड़ रखे हैं। अब यजुर्वेद पूरा का पूरा महर्षि दानंद ने अनुवाद किया है। इसमें 5वें अध्याय का और प्रथम श्लोक में 2 प्रमाण दिए हैं। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। अग्नि माने परमेश्वर, ये 100 जगह 1000 जगह लिख रखे अग्नि माने परमेश्वर। अगर यहाँ अग्नि माने परमेश्वर लिख देता तो सारी बात ठीक हो जाती, पर इनके अंदर ज्ञान भरा हुआ था, वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, पर वेद ज्ञान इनको बिल्कुल नहीं था। अब देखिए यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा, इसका अनुवाद किया, लिखा नहीं, प्रकाशक एवं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये महर्षि दानंद संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी इसके द्वारा भाषा भाष्य किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट्स प्रिंटर्स 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब आते हैं 5वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में। इन महर्षियों की नोपोल पाटिया, ये देखो, अथ 5वां अध्याय, 5म अध्याय प्रारंभ। अग्नि, प्रथम मंत्र में अग्नि तनुरसी, अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अब इनका देखिएगा अनुवाद महर्षि जी ने आके अड़ंगा कर दिया। हे मनुष्यों, अनुवाद करते महर्षि दानंद जी इस अग्नि शब्द का अड़ंगा करने के लिए, अपनी अज्ञान सोच निराकार को सिद्ध करने के लिए वेदों का अर्थों का को भी बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, अपने हिसाब से घुमा दिया। देखिएगा, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने के लिखा है बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु शरीर के समान असी माने है। और ये देखो बीच ब्रैकेट में है ना, ये संस्कृत है। इस अग्नि माने यहाँ हम लिख दें परमेश्वर, और तनु माने शरीर, तनु का अर्थ शरीर, ये खुद लिख रहे, असी का अर्थ है। तो यहाँ लिखना चाहिए कि हे परमात्मा आप, हे अग्नि माने परमेश्वर, हे परमेश्वर आप तनु असी सह शरीर हैं, हे परमात्मा आपका शरीर है, आप साकार हैं। या अग्नि माने परमेश्वर लिख दे बस, और तनु माने शरीर, असी माने है परमात्मा सह शरीर है। आगे है विष्णवे, यहाँ देखो, विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। इसका अर्थ क्या बनता है कि सबका धारण पोषण करने के लिए उस अमर परमेश्वर का भी और भी शरीर है, जो अतिथि रूप में आते हैं। यहाँ पर अतिथि रूप में परमात्मा यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं, इसलिए उस परमात्मा का एक और शरीर है। अब सोम माने परमात्मा, सोमस्य माने अमर पुरुष का। अब देखो, सोम माने स्वयं ही परमात्मा बता रहे हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 35 में, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम माने परमात्मा। आप पहले लिख रहे अनुवाद, तो यहाँ आ जाए हम वापस उसी पे प्रथम मंत्र में। ये देखो, अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। सोमस्य माने उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है, विष्णवे माने पालन, सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस सबका धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है। सोमस्य माने उस जगदीश्वर का। अब ये वेदों ने सिद्ध कर दिया परमात्मा साकार है, वो ऊपर एक सतलोक में रहता, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। और ये अज्ञानी संत ऋषि जो कह रहे हैं, वो कहते थे कि परमात्मा निराकार है और वो एक देशीय नहीं है। ये तो किया वेदों ने सिद्ध,
कि परमात्मा साकार है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल। अब इस पवित्र बाइबल में दिखाते हैं परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है। थोड़ा सा हिंट देंगे, ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली M हॉर्टन PhD अध्यक्ष, विलियम W मैनसिस PhD उप अध्यक्ष, फ्रेंच यादि सारे इनके लिख रखे। इसे किस किस ने इनको सहयोग दिया है इसमें लिखने में, संशोधन करने में। आदि आदि। अब इसकी उत्पत्ति ग्रंथ हम आपको दिखाते हैं केवल प्रारंभ में ही। ये देखिएगा, ये है उत्पत्ति, ये देखिएगा यहाँ से प्रारंभ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले वो पहला दिन था। इस प्रकार पहला दिन हुआ, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर दूसरा दिन हुआ, यानी ऐसे ऐसे बनाया। अब हम इस पर चलते हैं छठे दिन में। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अब परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने जैसा अपने समान बनाएं। वे समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उन मनुष्यों की सृष्टि की। परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएंगे, और परमात्मा ने फिर ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बना नर नारी कर दिया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य जैसा है। अब इस प्रकार सातवें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। यहाँ देखो, ये पृष्ठ 5 पे हम पढ़ रहे थे। परमात्मा ने अपने अनुसार उत्पन्न किया और अपने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। फिर यहाँ देखो, अब सातवां दिन, यो आकाश और पृथ्वी की सारी सेना बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और फिर विश्राम किया। सातवें दिन विश्राम किया। अब हम आगे आपको सिद्ध करते हैं पवित्र कुरान शरीफ में। अब पवित्र कुरान शरीफ में यही ज्ञान पवित्र बाइबल वाला लगभग 60% है। और ये भी मानते हैं कि जो हज़रत मोहम्मद जी ने जिस फरिश्ते ने आकर ज्ञान दिया, वही उसी ने अन्य मूसा जी आदि को भी ज्ञान दिया था। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में क्या लिखा है कि यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं, कोई गलत नहीं। इसका सानुवाद स्टीफन नंद कुमार अवसथी ने लिखा है, शास्त्रीय अरबी पदवी पर नागरी लिपि में। ये कहाँ से प्रकाशित है? कुरान शरीफ यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब आइएगा इसके, अब हम ज़्यादा ना पढ़ के केवल इतना ही सुनाएंगे आपको।
ये है सूरत फुरकानी, ये सूरतुल फुरकानी 25, प्रश्न नंबर 604 पे। इसमें सबसे यहाँ पढ़ते इस पृष्ठ के ऊपर 52वीं आयत है, फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर अनुवाद किया है, बहुत मेहनत की है इन महापुरुषों ने अनुवाद करने में। हे पैगंबर, तुम काफरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ, कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीरन अर्थ का, कबीर, इस कबीर अर्थ का बड़ा शब्द कर दिया, बड़ा। इसमें क्या है कि गीत, इस कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला हजरत मोहम्मद का खुदा भगवान हजरत मोहम्मद को कह रहा है, मोहम्मद जी को कह रहा है कि ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान में जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ इसके आधार से उनका विरोध करना। उस क्या बात, क्या इसका वास्तविक अर्थ ये है कि पवित्र कुरान शरीफ को बोलने वाला वो ज्ञान जो हजरत मोहम्मद को दे रहा है, वो जिसको हजरत मोहम्मद और पूरा मुसलमान धर्म उसको खुदा मानता है, फाइनल खुदा, फाइनल गॉड मानता है, अंतिम भगवान, कि जिसने हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दिया वो हमारा भगवान है। तो कुरान शरीफ के ज्ञान दाता कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, ये काफिर उस कबीर को भगवान नहीं मानते, उस बड़े परमात्मा को। इन्होंने बड़ा शब्द कर लिया, अर्थ कर दिया, अन्य कोई और परमात्मा है, तू इनकी बातों में मत आना, इनका कहना मानना, जो मैं कह रहा हूँ तुझे ज्ञान दे रहा हूँ इसके ऊपर अडिग हो जाना, और इनका कबीर परमात्मा है उस बड़े भगवान के लिए तू संघर्ष करना, उनकी बातों, लड़ना नहीं, उनकी बातों में नहीं आना, इतनी सी बात है। और ये कबीर नामक परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखो, अब 53वीं आयत की हिंदी पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 607 पर। 52 हमने पढ़ ली, आयत नंबर 52 हमने पढ़ लिया, सूरत फुरकानी 25 का। और वो कबीर नामक अल्लाह, और वह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी चमन में। और वह वही है उस जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ के करने में शक्तिमान है। यानी कोई और अल्लाह के बारे में कुरान शरीफ बोलने वाला बता रहा है। और यानी वो काफिर जो अल्लाह के सिवा, उस पूर्ण परमात्मा के सिवा किसी ऐसों को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, यानी पूर्ण परमात्मा से विमुख हैं। अब 56 में, हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। 58 में, 58 नंबर आयत में क्या लिखा है, हे पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रख। परमात्मा कबीर जी को, कबीर परमेश्वर जी जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद को मिले थे, उसके विषय में यहाँ जानकारी है। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा गाते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी वो पाप नाशक है। अब 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में, सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ये देखो 59 में, ये खबीरन शब्द है, ये इसका अर्थ भी इन्होंने बड़ा कर दिया।
ये कबीर है, कबीर होना चाहिए। यहाँ देखिएगा 59 आयत फिर पढ़ेंगे। जिसने आसमानों और जमीन और उस जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर यानी उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ओह, अब इससे कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान, उसका तत्व ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, लेकिन गलत नहीं। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में किसी बाखबर से पूछ देखो जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है, एक देशीय है, कहीं तख्त पर विराजमान है, और उसके विषय में न तो गीता ज्ञानदाता जानता है, न कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जानता है। उसके विषय में तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो पुण्यात्मा, पवित्र 3 धर्मों के सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया परमात्मा सशरीर है, साकार है, मनुष्य जैसा, उसका नाम कबीर है। और चौथा जो धर्म सुप्रसिद्ध धर्म मानते हैं, सुप्रसिद्ध धर्मों में से चौथा जो धर्म है सिख धर्म, इसमें महला पहला की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर खुद नानक साहब ने परमात्मा को सतलोक में देखा, उसके बाद बनारस में धानक जुलाहे की भूमिका करते हुए देखा। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना भोतावार, ये धानक रूप रहा करतार। प्रश्न नंबर 721 गुरु ग्रंथ साहिब के महला पहला की वाणी है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, सत कबीर, बे ऐब परवरदिगार, यानी वो परमात्मा कबीर जो है वो सारी सृष्टि का रचनहार है और वो साकार है। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा कबीर देव जी ये कुल मालिक है, सर्व सृष्टि रचनहार हैं। ये वही परमेश्वर है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, और ये सभी प्राणी उसी की आत्मा है, उन्हीं के अंश हैं। ये परमात्मा वही है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को लहर तारा नामक एक तालाब में विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। उनको एक जुलाहा दंपति जो निसंतान थे उठा ले गए थे। लीलावत परमात्मा बालक हुए, फिर बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु में ही अपने तत्वज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। परमात्मा का आने का उद्देश्य यही होता है कि वो अपने तत्वज्ञान को, वास्तविक जानकारी को अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुँचाए, क्योंकि काल भगवान ने पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया गया होता है। काल भगवान द्वारा परमात्मा की परिभाषा को ही चेंज कर दिया गया होता है। जैसा कि आपने कल शाम के सत्संग में सुना कि हमने सभी आज तक जितने भी पुण्यात्माएं हैं जो परमात्मा की चाह में लगे हैं,
वो भले किसी भी मजहब या धर्म में उत्पन्न है, उनको परमात्मा की तलाश है, खोज है। और जितने भी अभी तक हमारे जो प्रत्येक धर्म के गुरु जो सदग्रंथों को ना समझकर हमें लोक वेद सुनाते रहे, लोक वेद यानी दंत कथा एक दूसरे से सुनी सुनाई, इनके आधार से सभी ने हमें बता रखा था कि परमात्मा निराकार है और केवल परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। यदि कोई ट्राई करे परमात्मा के पाने की तो उसको क्या बता रखा था, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान। कैसे आसन पद्म लगा के और ध्यान लगाइए। परमात्मा के सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा कि अरे झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, ये बात विदा चतुराई। जब तुम्हारा ज्ञान ही निराधार है तो ध्यान किस पर लगा रहे हो तुम? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये वाद विदा चतुराई। तुम व्यर्थ का वाद विवाद कर रहे हो, तुम्हारा ज्ञान ही निराधार है, तुम ध्यान कित लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो ध्यान? तो क्या कहते हैं वो कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है जब हम ध्यान लगाते हैं। और परमात्मा कैसा है? परमात्मा निराकार है। अरे भले आदमियों, अब कोई कहे सूर्य निराकार है और सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, क्या उस व्यक्ति की थ्योरी, क्या उस व्यक्ति की ये बात कोई आधार रखती है? नहीं। जब सूर्य निराकार है तो उसका प्रकाश कितने देखा तुमने? वो तो है ही नहीं, विजिबल नहीं है। तो जो भी वस्तु विजिबल नहीं है तो उसका प्रकाश कहाँ से आ गया? तो पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग में इतने अनजान थे, हमने कभी सोचा भी नहीं वह भगवान का प्रकाश देखे और परमात्मा है नहीं। हम तो बालक ऐसी बुद्धि के थे और आज तक इस सिद्धांत पर गाटा जोड़ रखा था, इसी का रट्टा लगा रखा था। जो भी संत होए, गुरु होए, यही बताते थे। और ये सतलोक का जो ठेका ले रहे हैं राधा स्वामी पंथ, उसी से निकला हुआ धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले पंथ, ये सिरसा और जगमाल वाली, ये भी सचखंड और सतलोक की सुनी सुनाई लोक वेद की आधार से महिमा सुनाते रहे। और वहाँ क्या बताते रहे कि सतलोक में परमात्मा है नहीं, और वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहाँ सब परमात्मा में आत्मा ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, वहाँ अलग अस्तित्व नहीं है, यानी भगवान निराकार है। बताइए, इन्होंने के कला तोड़ दिया, आखिर में इन्होंने भी कह दिया परमात्मा निराकार है। जबकि कल आपने प्रमाण देखे सभी सदग्रंथों के, पवित्र वेदों में, पवित्र कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में और महला पहला की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में आपको वर्बली सुनाया, प्रश्न नंबर 24 पे और 721 पे गुरु ग्रंथ साहिब में उस परमात्मा कबीर जी के बारे में लिख कहा है। और वो साकार बताया है, जो धानक रूप में, जुलाहा रूप में बनारस में आए थे, वो पूर्ण परमात्मा है। और किसी भी धर्म के व्यक्ति से आप बात कीजिए, वो कहेगा परमात्मा तो निराकार है, अनविजिबल है, फॉर्मलेस है, वो दिखाई नहीं देता। और जबकि एक शब्द है परमेश्वर का, कबीर जी की वाणी का, कि करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके लास्ट में फिर ये कहा कि सतपुरुष, जब सतलोक के अंदर ये हंस चला जाता है, ये आत्मा चली जाती है अपनी भक्ति कमाई करके, तो वहाँ सतपुरुष के सिर पे चंवर ढुराती है, सेवा करती है, करता है जा करके ये प्यारी आत्मा। वहाँ शब्द में स्पष्ट लिखा है।
अरे भले आदमियों, जब वह भगवान निराकार है और आत्मा उसमें समा जाती है तो चंवर किस पर करे वो? फिर वो चंवर कराने वाला कौन है? करने वाले दो अलग नहीं हुए? और फिर भी उस शब्द करने नो दीदार महल में प्यारा है, इसका तो उन्होंने पूरा सहारा ले रखा था और उसको भी अच्छे ढंग से नहीं समझ सके। कारण क्या था? परमात्मा बताते हैं, भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे तो बड़े महात्मा और संत विद्वान पुरुष, इनको काल ने मोतिया बंद कर रखा है। अज्ञान रूपी मोतिया बंद है था इन लोगों को, इन गुरुओं को, संतों को, जो परमात्मा से अपरिचित होकर के परमात्मा की झूठी महिमा, झूठी परिभाषा बताते रहे। पुण्यात्माओं, कोई सौभाग्य तुम्हारा है कि आप जी को इस बिचली पीढ़ी में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। और उनसे भी अधिक सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का है जो परमात्मा के चरणों में आ चुके हैं, जो जितना भी देर से आएंगे उतना ही पश्चाताप करेंगे। अब ये बिचली पीढ़ी का समय ये 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ। अब ये 21वीं सदी चल रही है, इसमें ये चरम सीमा पर होगा। फर्स्ट पहले ही 10, 12, 15 वर्षों में इस 21वीं सदी के अंदर ये परमात्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान चरम सीमा पर होगा। पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, सभी आत्मा, सभी प्राणी सुखी होंगे, दया भाव पुनः हमारे अंदर पैदा होगा। क्योंकि हम अज्ञानतावश हिंसक बन गए, मांस खाने लगे। किसी भी धर्म मजहब के उस प्रवर्तक ने कहीं मांस खाने का आदेश नहीं दिया। सबसे ज्यादा बिजली गिरी हुई है ईसाई धर्म में, वह ना छोड़ते क्या है नबी। शराब की उनके टाल नहीं, सिगरेट पीने की उनके कोई बाउंडेशन नहीं, मांस खाने की नहीं, यानी सारे ही काम एक नंबर पर करे हुए उल्टे उल्टे। और धार्मिक और ईसाई कहाँ हैं? उसके बाद हिंदू धर्म में क्या था? पहले कोई बुराई नहीं थी, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, कोई भी नशीली वस्तु नहीं प्रयोग करता था हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म में भी बिजली गिर गई। सभी, कोई घर खाली नहीं है जो व्यसन ना करते हो। उस घर में कोई व्यक्ति बेशक बच रहा हो, एक आधा जो ना प्रयोग करता हो बुराई को। इतनी गिरावट आ गई। मुसलमान धर्म में शराब नहीं प्रयोग करते थे, मांस और हुक्का खूब डट के पीवे। सिख धर्म में हुक्का नहीं पीते, तम्बाकू प्रयोग नहीं करते, बाकी मांस और शराब कति खूब दूध पानी की तरह पीते हैं, खाते और पीते हैं। जबकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे प्रत्येक धर्म के जो संचालकों ने कहीं मांस नहीं खाया और ना खाने का आदेश दिया। तो यह बुराई क्यों कर रहे हैं हम? और कर रहे हैं तो फिर धार्मिक कहाँ, हम उस धर्म के बंदे कैसे हुए? तो ये गिरावट जो आई है या अब फिर दोबारा सेट होगी और ये प्यारी आत्मा अपने परमात्मा को पहचान कर सतलोक पहुंच जाएंगी। जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तब तक हमारा जन्म और मृत्यु और ये कष्ट कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं। आप किसी को भी देख लीजिए, निर्धन को लगता है कि धनवान सुखी, धनवान सपने में भी सुखी नहीं है। ये सत्कर मान लेना, जिसके पास पैसे हैं उसका 36 तो और को भी दबावेंगी कि तक कल्बा में जाता होगा किसी को, या फिर और, क्योंकि पैसा जिसके पास होगा वो 2 नंबर के काम अवश्य करता होगा। 99.99% लोग
जो धनवान कहलाते हैं वो अवश्य कुछ ऐसे काम हैं जिनके जो अनुकूल नहीं होते, और फिर उस कारण से उनके पाप इतने बढ़ जाते हैं। और फिर आगे से आगे, जैसे किसी के ने एक फैक्ट्री लगा ली, उसके बाद उसने सोचा एक और लगा लूं, 50-60 लाख 1 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया, फैक्ट्री में हड़ताल होगी या कोई और कारण बन गया, कोई व्यवसाय ठीक ना चला, शर्मा दर्द, ना जाने कितनी टेंशन लिए सारा दिन घूम रहा है। भले ही वो कार में घूमता दिखा पर चैन कती नहीं उसको। कोई बालक बीमार, किसी का कैंसर, किसी का और बीमारी, चाहे राजा है, चाहे गरीब है, चाहे सेठ है, चाहे जीव है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तक है, कोई भी जीव इस काल के लोक में सुखी नहीं है। तो वो सुख का स्थान कहाँ पर है? सतलोक में, जिसको छोड़कर हम इस काल के लोक में फंस गए। और जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। पुण्यात्मा, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह आ गई कि आज तक हमने स्वर्ग तक सुना था, ले भाई वो फलाना स्वर्ग में चला गया, भाई स्वर्ग में जाऊंगा। वो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा है इस जीव के लिए। इस काल के द्वारा निर्मित एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, जिसमें सेठ लोग, साहूकार, पैसे वाले जाते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा हो, और फिर वहाँ वो अपनी जेब से को खर्च करके 1000-2000 रुपये बर्बाद करके फिर बाहर आ जाते हैं। तो वो स्वर्ग क्या है कि यहाँ इस पृथ्वी लोक पर आप कोई पुण्य करते हो, उन पुण्यों के आधार पर आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय आपका निर्धारित होता है। जब आपका समय उन पुण्यों के आधार से जितना समय बना था वो समाप्त हो जाता है, तो आपको तुरंत वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर कहाँ जाते हो? पाप के आधार से नरक में। नरक का समय भोगने के बाद आप कहाँ आते हो? नीचे पृथ्वी पर। कोई गधा बनता है, गधे का शरीर पूरा होते ही, समय पूरा होते ही फिर कुत्ता बन जाता है, कुत्ते का संस्कार पूरा होते ही फिर सूअर बन जाता है, और फिर 84 लाख योनियों के इस कोल्लू में जुड़ के, और ऐसे ये हरहट के कुएं की तरह चक्कर काटता रहता है। आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए वो तो अपने पास इस परिवार में एज इट इज आए नहीं, हमें बतावा आके, और शेष हैं वो भी चले जाएंगे। और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। उस कबीर परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति बिना हमारा कितने ठोड़ ठिकाना नहीं। आज यहाँ आप हो, बच्चे हैं, बढ़िया कोई नौकरी मिल गई, कार कोठी होगी, लेकिन यू ठिकाना तेरा को नहीं। आज मृत्यु हो जाए, तेरा कहाँ ठिकाना है? मन मन कुत्ता बन के उसको ठीक है बाहर बैठा पावे 2 साल के बाद। और कुत्ते की मृत्यु होगी फिर गधा बन गया, गधे की मृत्यु होगी सूअर बन गया, सूअर की मृत्यु होते फिर आगे। तो तेरा ठोड़ ठिकाना है कहाँ? सतलोक में आपका ठोड़ ठिकाना है। और जब तक आप सतलोक नहीं पहुंचोगे, आपकी यह दुर्गति कभी समाप्त नहीं हो सकती। चाहे देवता बन लेना, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी पा लेना, आपका वहाँ ठोड़ ठिकाना नहीं। उनका भी मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है जब इनका संस्कार पूरा हो जाता है। अपुण्यात्मा, यहाँ आके एकदम बात खटकती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है, क्योंकि इस लोक वेद के आधार से हमारे को पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन नकली गुरुओं ने ये शास्त्र विरुद्ध और लोक वेद सुना के हमें भ्रमित कर रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, इनके कोई माता पिता नहीं है, यही सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही सचिति और सृष्टि और संहार करते हैं, ये कुल मालिक है।
अब हमें इतना मूर्ख बना रखा था उन मूर्ख गुरुओं ने, जिनको स्वयं क का ज्ञान नहीं था, वो अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक गुरु जो होता है एक टीचर है, और टीचर को चाहिए कि वो अपने सिलेबस से ही ज्ञान बच्चों को बताए। हमारा सिलेबस है पवित्र पुराण, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, जो हिंदू धर्म के शास्त्र माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ किसी मजहब विशेष के नहीं है, ये उस समय रचे गए थे, उस समय श्री व्यास जी द्वारा लिखे गए थे जब कोई धर्म नहीं था, केवल मानव मात्र के कल्याणार्थ हैं। अब उन्हीं में आपको दिखाता है ये दास के ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हमारी जन्म मृत्यु होती है, और इनके माता पिता भी हैं। पुण्यात्मा, भक्ति करना और परमात्मा पाना कोई मुश्किल काम नहीं, कठिन कार्य नहीं है। कठिन है ये समझ में आना कि भगवान है कौन और वो कैसे मिल सकता है, उसका प्रॉपर वे कौन सा है पाने का, उसकी विधि कौन सी है। फिर तो दिखता को नहीं, कोई समस्या नहीं रहती। फिर तो वही क्लियर किया जाएगा, वही कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है आपके समक्ष कि कौन तब भगवान है और कैसे वो पावेगा। बस इन दो बातों को स्पष्ट करने के लिए पुण्यात्माओं, इस अज्ञान रूप अंधकार को हटाने के लिए, इस लोक वेद से आपका पीछा छुटाने के लिए ढेर सारे प्रमाण और इतने लंबे चौड़े प्रवचन करने पड़ते हैं, जब जाके पुण्यात्मा के समझ में आती है। क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा, क्योंकि यहाँ ये दिखाना अति आवश्यक हो गया। क्योंकि दास ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और जो भोली आत्मा उस अज्ञान के आधार से इनको सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य माने बैठी है, उनको एकदम धक्का सा लगेगा, क्योंकि उन्होंने उस अज्ञान को सत्य मान रखा है। इसलिए ये सदग्रंथ दिखाना, आपके सामने रूबरू करना अति आवश्यक हो जाता है। कृपा देखिए श्रीमद् देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। और इसके 123 पृष्ठ पे आप देखिए, ये तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु जी दुर्गा की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर क्या कहते हैं? भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए, यानी तुम्हारे से उत्पन्न हुए हैं, तेरे बेटे हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। अब सिद्ध हो रहा है कि दुर्गा इनकी माँ है। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर थे। इससे तीन कंसेप्ट क्लियर हुए, तीन बातें स्पष्ट होगी। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है, इससे इनका जन्म हुआ है।
और तीसरी ये हुई कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये कहते हैं उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये लोकवेद सुन रखा था हमने, और ये है शास्त्र अनुसार ज्ञान के ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ये समर्थ शक्ति नहीं है, दुर्गा इनकी माता है, और ज्योति निरंजन काल ये सदाशिव इनका पिता है। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि इनका पिता कौन है। ये काल रूपी ब्रह्म, इसको सदाशिव कहो और चाहे इसको काल रूपी ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसी के ये नाम है उपमात्मक। इसके लिए आपको शिव पुराण दिखाते हैं। ये देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव पुराण, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 98वें पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। 98 से प्रारंभ होता है। यह है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 98। अब देखिएगा इसके नीचे अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त होता है रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता के 6ठे अध्याय में ये देखिएगा 99वें पृष्ठ पे ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन नारद से, देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद ब्रह्म